पाकिस्तान को सीज फायर करने बहुत फायदा है, क्योंकि उसको अमेरिका से भीख मिलेगी कि वो मिट भी जाएगा। अब खुजाएगा तो अगर पाकिस्तान भारत से खुजाएगा तो वो मिट भी जाएगा। हम हिंदुस्तान, हम एक बहुत मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। अभी अभी जैसे कि खबर मिल रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में सीज फायर हो चुका है। चूंकि यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग जो है बड़े पैमाने तक जा रही थी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आने से ये समझौता हुआ है, जिसका ऐलान आज विदेश सचिव मिस्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पाकिस्तान के सीज फायर पे क्या कहेंगे? देखिए, सीज फायर होना तो एक अच्छी बात है, मगर अब देखना ये है कि सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशन क्या रही है हमारी तरफ से। देखिए, पाकिस्तान को सीज फायर करने बहुत फायदा है, क्योंकि उसको अमेरिका से भीख मिलेगी। डॉलर्स के डॉलर्स भीख में पाकिस्तान लेगा और अपना मुल्क चलाएंगे वो। हम हिंदुस्तान, हम एक बहुत मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। मगर हमें क्या चाहिए इस युद्ध विराम से? हमारा इंटरेस्ट था आतंकवादी। हमने जो हमले किए आतंकवादी संगठनों के दफ्तरों पे किए, हमने सिविलियन टारगेट को टारगेट नहीं किया था, किसी सिविलियन को। जबकि पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन टारगेट पे पुंछ में हमला किया और हमारे सिविलियंस की जानें गई। तो अब देखना यह है कि सीज फायर से कि क्या हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जितने बाकी बदमाश गुंडे वहां पाकिस्तान में बैठे हैं, जो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पे हमला करते हैं, क्या वो लोग वापस आ रहे हैं? क्या इस सीज फायर से मोदी जी ने ट्रंप को बताया कि भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, युद्ध विराम जब ही होगा जब ये आतंकवादी और गुंडे मवाली जो इस मुल्क पे हमला करते हैं, बार बार करते हैं, हमें परेशान करते हैं, या तो ये लोग आ रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है, इस युद्ध विराम में अगर हमारी बातें मानी गई हैं। देखिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पैसा है, उसको वहां से भीख मिल जाएगी। हमारा इंटरेस्ट एक ही था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। हिंदुस्तान ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की, और अब इस युद्ध विराम के बाद देखना है टर्म्स एंड कंडीशन क्या तय हुई है। क्या ट्रंप को मोदी जी ने मना लिया कि हाफिज सईद हमारे हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम उसका पूरा गैंग हमारे हवाले किया जाए और उनको हिंदुस्तान में फांसी की सजा दी जाए? देखना यह है, किसी दबाव में हमें नहीं आना था। देखिए, सन 71 की जंग आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी जंग लड़ रही थी हमारी फौज बांग्लादेश के लिए। तो जब निक्सन ने कहा था कि मैं अपना 7वां बेड़ा भेजूंगा हिंदुस्तान के खिलाफ, तो इंदिरा जी ने कहा था कि 70 बेड़े भी आ गए हम पीछे नहीं हटेंगे। इंदिरा गांधी की विल पावर थी, शहीद इंदिरा गांधी, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वो उपराष्ट्रपति अमेरिका के दबाव में नहीं आई, और दबाव में क्यों नहीं आई कि ये इतिहास में दर्ज है, पढ़ सकते हैं आप। 4 फोन रिचर्ड टेक्सन ने किए, इंदिरा जी ने फोन नहीं उठाया। लैंडलाइन का फोन होता था, नहीं उठाया फोन। उन्होंने कहा ये मेरा जाती मामला है, हम खुद हल करेंगे, हमें किसी बड़े मुल्क से दबाव मारने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है मोदी जी ने जो युद्ध विराम पे अगर किया है तो 56 इंच की छाती के साथ और लाल आग दिखाते हुए किया होगा अमेरिका को, और अपनी मांगे मनवाई होंगी। देखना ये वो मांगे कब पूरी होंगी और वो मांगे हैं क्या। तो मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा किया होगा, कि हिंदुस्तान ने ऐसा किया है, इंदिरा गांधी ने ऐसा किया है, इतिहास गवाह है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, निक्सन के दबाव में नहीं आए थे। तो मुझे उम्मीद है मोदी जी भी किसी दबाव में नहीं आए होंगे। और अब देखना ये कि आजकल में वो कंडीशंस क्या है जिसपे युद्ध विराम हुआ है। हमारी तो एक ही कंडीशन थी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। तो हाफिज सईद और बाकी दीगर गुंडे बदमाश जो हैं, मुझे उम्मीद है मोदी जी उन्हें वापस लाएंगे और यहाँ फांसी दी जाएगी उनको। देखिए, वो मेरे देश के मेरे भाई थे, मेरे अजीज थे, हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति, उनके परिवार के साथ उनकी जाने गई। और देखिए, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो मामूली लोग नहीं है, गुंडे मवाली है इस दुनिया में। वो सारा आतंकवाद पाकिस्तान से जन्म लेता है। वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, यहाँ फौजी पैदा होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान में मुसलमान आतंकवादी पैदा होते हैं, यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद पैदा होते हैं, यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान पैदा होते हैं,
और जहां आप जाकिर नगर में खड़े हैं, यहाँ शहीद जावेद सैफी पैदा होते हैं। जाइए बटलाऊ से कब्रिस्तान से गुजर के देखिए, सीधे हाथ पे जब हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, जावेद सैफी की खबर है, ब्रिगेडियर उस्मान की खबर है, ब्रिगेडियर जफर अली खां की खबर है। तो ये क्या लगता है सीज़फायर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है मोदी जी ने लाल आग दिखाते हुए इनसे ये कांटेक्ट किया होगा, लाल आग दिखाते हुए किया होगा, तो मोदी जी ने ये अपनी मांगे मनवाई होंगी। हमें तो आतंकवादी चाहिए, आतंकवादी ठिकाना। मगर ये देखिए, मैं सीज फायर के खिलाफ नहीं हूँ, मगर एक मौका बहुत अच्छा था, पूरा विपक्ष और पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा था, बच्चा बच्चा मुल्क का मोदी जी के साथ था। ये मौका था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने हिस्से में लाया जाता। मुझे आज इंदिरा जी की बहुत याद आ रही है। अगर इंदिरा गांधी आज होती तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा होता और बलूचिस्तान भी कम से कम हमारा होता, जैसे बांग्लादेश बनवाया था। कहीं ना कहीं हमें आज एहसास हो रहा है कि अगर इतने बड़े नेता मोदी जी हैं, तो मुझे लगता है सीज फायर में उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई होगी और ये जितने आतंकवादी हिंदुस्तान के हवाले करेगा पाकिस्तान, और इनको यहाँ पे फांसी लगेगी। जंगबंदी अच्छी बात है, पहल किया जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन क्या गारंटी है पाकिस्तान के बाद अपनी हरकतों से बाज आएगा? देखिए, फिर कह रहा हूँ, जंगबंदी दबाव में नहीं की होगी हमने। मुझे पूरी उम्मीद है, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, उनका दबदबा है, डंका पिटता है दुनिया के अंदर, तो जंगबंदी हमने दबाव में तो की नहीं होगी, शर्तों पे की होगी। वो शर्तें क्या है, ये देखने वाली बात है। आखिर भारत क्यों दबेगा किसी से? हम नहीं दबे, यही तो मैं कहना चाहूंगा। क्यों दबेगा? 1971 में नहीं दबे, अब क्यों दबेंगे? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे भाई हमने। इंदिरा गांधी जी शहीद, जो इस मुल्क के लिए शहीद हो गई, 86 गोलियां उनके सीने में उतार दी गई, मगर उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी और इस मुल्क को झुकने नहीं दिया। देखिए, हिंदुस्तान 70 सालों में कभी नहीं झुका और न ही झुकेगा। देखना ये है कि जंग की शर्तें क्या है, जंगबंदी की, और हमें उससे क्या फायदा है। कुछ तो फायदा होगा ना, भाई आतंकवाद खत्म होगा, पाकिस्तान आतंकवादी हमारे हवाले करेगा, कुछ तो शर्तें रखी होंगी ना हमने भी। ट्रम्प के दबाव में आने वाले तो नहीं है। अब देखना ये कि ट्रम्प के दबाव में आए या नहीं आए, ये तो कल पता चलेगा। आप कांग्रेस का प्रवक्ता है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो क्या कर सकते हैं सरकार को, क्या कहेंगे आप माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, उनका बयान देखिए। राहुल जी ने कल भी प्रेस वार्ता में कहा है, हम खुल के साथ हैं और कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं चाहते, कंक्लूसिव एक्शन चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वंस इन फॉर ऑल कहा कि हमेशा के लिए इसको खत्म करके एक इतना बड़ा एक्शन लीजिए कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सके। मगर वो सबक हम नहीं सिखा पाए, जंगबंदी हो गई, पता नहीं क्यों हुई, किसने कराई, मगर इसमें शर्तें क्या है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जंगबंदी जब होती, जब एक शर्त पे पाकिस्तान उन आतंकियों को अपने ही देश में, उन आतंकियों को सजा देता, अपने देश में क्यों देगा? हिंदुस्तान के दोषी यहाँ लाया जाएगा, उनको यहाँ फांसी दी जाएगी उनको। पाकिस्तान खैर मनाए कि ट्रंप ने पाकिस्तान की जान बचा ली, वरना भारत के सामने पाकिस्तान 8 दिन का भी मसाला नहीं है। आपने ज्यादा बोल दिया आपने। 8 दिन का भी मसाला नहीं है, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा जो उनके पास मसाला है। और हम अपनी बहादुर फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी फौज ने उनके उग्रवादियों को उनके घर में जाकर ठोका। अगर वो बाज ना आए तो फिर ठोकेंगे, फिर बाज ना आए तो फिर ठोकेंगे। अमेरिका के ट्रंप ने बीच में मिटा क्यों दे देते? मिटाने की बात यह है कि वो मिट भी जाएगा, अब खुजाएगा तो। अगर पाकिस्तान भारत से खुजाएगा तो वो मिट भी जाएगा। भारत दुनिया की बड़ी ताकत है, भारत का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। भारत के मुसलमान ही पाकिस्तान के लिए काफी हैं। भारत की फौज ने जो उनको टाइम देके, वक्त देके और जो ठोका है और जो उग्रवादियों को वहां मारा है, अगर फिर कोई हरकत करी तो फिर ठोकेंगे, फिर ठोकेंगे।